हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन मिश्रा। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 30 अगस्त और आज रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन आज भी है और कल भी है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप जितने भी भाई और बहन हैं हमारे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। माता रानी हमेशा हर बहनों के जीवन में, हर भाई और हर भाइयों के जीवन में एक राखी बांधने वाली बहन ज़रूर दे, और हर राखी पे भाई बहन एक दूसरे के पास पहुंच पाएँ। माता रानी से बस यही एक विनती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का रक्षाबंधन कैसे बीत रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और नए लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आप तक पहुँचें, मतलब मैं डालूँ आप तक पहुँचता रहे उसका नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन है। मेरे तो 2 भाई हैं, लेकिन दोनों इतने दूर हैं कि मैं नहीं बांध सकती हूँ किसी को राखी। बड़े वाले भैया मेरे मुंबई रहते हैं और छोटे वाले भाई अभी उनकी जल्दी मतलब 4-5 महीने 4 महीने पहले तो उनकी नई नौकरी लगी है और इस टाइम गुजरात के वापी शहर में है। तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, वो वापी में है, तो वहाँ तक जाना भी मुमकिन नहीं है। पिछली बार छोटे वाले भाई यहीं पे दिल्ली में ही रह रहे थे। तो पिछली बार 7 साल बाद मैंने छोटे वाले भाई को बांधी थी राखी, लेकिन इस साल तो भी मुमकिन नहीं है। अब इतना दूर चले गए हैं तो और भेज भी नहीं पाती हूँ मैं राखी, क्योंकि भेजने का मैं कई बार भेजने का मतलब ये होता है ना कि राखी टाइम से पहुँचे ना पहुँचे, तो बोलते हैं कि रहने दिया करो, तो मैं खरीद के यहाँ बांध लेता हूँ। तुम भेजो भी और टाइम से ना पहुँचे, ना टाइम से रक्षाबंधन के दिन मिले, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं भेजती भी नहीं हूँ। लेकिन सच बताऊँ फ्रेंड्स ना, तो पूरे साल में एक ऐसा दिन आता है कि जब बहुत कमी महसूस होती है, और अक्सर ऐसा होता है। बड़े वाले भैया को तो बांधे, मुझे लगता है मेरे शादी के पहले मैंने उनको राखी बांधी थी, वो भी बहुत टाइम बाद। और छोटे वाले को तो 7 साल बाद पिछले साल थे, संजोग था। 7 साल बाद भी, 7 साल पहले भी जब मतलब 2015 में मतलब बांधे थे राखी उस साल, अभी कितनी समस्या, तब मैं गांव में रहती थी। और मेरे वाले मतलब मेरे भैया जो है छोटे वाले, तो उस टाइम वो गुड़गांव रहते थे। और उस टाइम मुहूर्त कुछ इतना मतलब अच्छा था उस साल का राखी बांधने का कि बिना बताए, छोटे वाले भैया की मेरी आदत है बहुत पुरानी, सरप्राइज़ देते हैं बिना बताए ही। मतलब बहुत बार बिना बताए घर पे पहुंच जाते थे, सबको सरप्राइज़ दे देते थे। तो इस साल हम लोगों को देने वाले थे, तो गुड़गांव से निकले, दिल्ली स्टेशन पे आए बैग लेके, और उसके बाद जो है अपना पर्स भी उन्होंने बैग में डाल के बस बैग ऐसे ही रखे थे और खड़े थे, किसी से बात ऐसे कुछ कर रहे थे। तब तक कोई पीछे से उनका बैग ही कोई चुरा ले गया। मतलब यूँ समझ लीजिए, पर्स भी चली गई, सारे पैसे भी चले गए, सारा उनका आईडी चला गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितना भी उनका आईडी था सब चला गया। और उनके जेब में मतलब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जेब में सारे पैसे उन्होंने पर्स में डाल रखे थे, पैसे उस रखे नहीं थे। अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं वापस रिटर्न गुड़गांव जाता हूँ तो भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, और अगर मैं घर के लिए निकला हूँ अपने बहनों से राखी बंधवाने के लिए इतने अच्छे मुहूर्त में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब वापस गुड़गांव भी नहीं जाऊँगा, मैं घर ही जाऊँगा चाहे जो भी हो। और ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मतलब बैग चोरी हुआ तो उन्होंने मतलब पुलिस को भी कंफर्म कर दिया, मतलब बता दिया था कि ऐसे हो गया। तो पुलिस वाले की नज़र में भी इनका चेहरा आ गया था, ये भी नहीं कि हाँ बिना टिकट के चालू में भी निकल लेते। लेकिन इन्होंने भी ठान रखा था कि मुझे किसी तरह से घर जाना है। उस साल मेरी छोटी बहन की भी शादी हो गई थी, उसी साल हुई थी। तो उसके बाद पकड़ तो लिए ट्रेन चालू में बिना टिकट के। अब टीटी जो है इनको मतलब 2-4 जगह देख लिया और पहचान लिया कि हाँ वही वो लड़का है, मतलब इसका तो पर्स भी चोरी हो गया था, कैसे जा रहा है। अब किसी तरह छिप के, वो तो कहिए मतलब रास्ते में कोई लड़का हमारे गांव के मतलब
रिलेशन का था, उससे जान पहचान हुई तो बताया कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे। तो वो लड़का इनके बैग के पास खड़ा रहता था और जब टीटी आता था भैया मेरे बाथरूम में घुस जाते थे। मतलब उनके पास इतने भी उस टाइम में पैसे नहीं थे कि टिकट ले पाते। 2-250 का टिकट मिलता हमारे यहाँ का चालू का। तो उसके बाद जो है, लेकिन जब टीटी वाला आता बैग देता तो पूछता कि किसका बैग है, तो मतलब जो हमारे गांव का रिलेटिव था वो बोला कि नहीं मेरा है। 2-4 बार टीटी वालों ने मतलब बैग देख के वो शॉपिंग किया कि मतलब हाँ वही लड़का हो सकता है। कैसे कैसे करके घर गया, मुझे पता नहीं था, मैं अपने ससुराल में थी, मुझे पता नहीं था कि भैया आने वाले हैं। तो रात में मेरी बहन ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया ऐसे फ़ोटो में, तो मैं जान के कह रहे अरे तू लीक कर दी, मैं तो सरप्राइज़ देने वाला था तेरे को हैं। तो इतना मतलब करके पहुँचे थे किसी तरह। लेकिन देखिए अब ऐसे संजोग आ जाता है ना। तो उसके बाद 7 साल हम लोग जो है, मैं भी 7 साल से उसके बाद से दिल्ली रहने लगी। 2017 7 साल क्या, पिछले साल 7 साल हुआ था, 8 साल हो गए। 2017 से मैं भी दिल्ली रहने लगी। जब मैं दिल्ली आई तो फिर वो उनकी नौकरी छूट गई थी, फिर वो गाँव में रहने लगे थे, फिर अदर जगह उनकी मतलब नौकरी लगी। सो नहीं संजोग बन रहा था। लेकिन पिछले साल इतना अच्छा संजोग था जो कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन पिछले साल मनाया भी नहीं गया था हमारे मायके में। मतलब मेरे चचेरे भाई थे, उनकी लड़की मतलब ख़त्म हो गई थी, इसलिए नहीं मनाया गया था। लेकिन फिर ये हुआ कि मतलब शादी वादी पड़ गई थी कहीं, तो ये हुआ कि मतलब भाई बहन का त्यौहार है, इसको मना सकते हैं। तो पिछले साल तो बाद दी थी, लेकिन अब की बार इतना दूर मतलब है। मैंने कल फ़ोन किया था उनको कि आओगे नहीं, तो कह रहे हैं क्या करूँ बेटा, मंथ एंडिंग चल रहा है, इस टाइम काम ज़्यादा है। मैंने कहा कोई नहीं, काम देखो, काम सबसे ज़रूरी होता है, नौकरी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोगों का प्यार बस ज़िंदगी में बना रहे, और क्या है। मैं माता रानी से हमेशा दुआ करूँगी आप जहाँ भी रहो अच्छे से रहो, आप दोनों आगे बढ़ते रहो, बस मेरे लिए यही बहुत। तो फ्रेंड्स अभी समझ लीजिए ना, रक्षाबंधन जैसे जैसे आ रहा था, जैसे जैसे मतलब सोशल मीडिया पे गाने वाने आते थे रक्षाबंधन के चलते हैं, तो ना मतलब ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, इससे रहा नहीं जाता है। आज सारी बहनें अपने भाइयों को बांधती हैं, और दोनों भाइयों को तो मुझे लगता, मुझे याद नहीं है अपने दोनों भाइयों को साथ में मैंने कब बांधा था। बड़े भाई से कुछ थोड़ा सा मतलब डिफरेंस मतलब हो गया है कुछ, तो उतना ज़्यादा मतलब मन में मैं पर्सनल कुछ बातें हैं, लेकिन फिर भी ये दिन जब आता है ना तो बहुत मिस करती हूँ उन लोगों को। मैं माता रानी से हमेशा बस ये दुआ करूँगी, अगर आप लोग मुझे देख रहे हो, माता रानी आप लोगों को बहुत तरक्की दे, आप लोग बहुत आगे जाओ, बस यही प्रार्थना है हमारी। हम बहनें भाइयों से कुछ नहीं चाहती, मैं तो बिल्कुल नहीं। मैंने अपने भाइयों से कभी भी उनसे ये तक नहीं कहा मजाक में भी कि हाँ राखी बंधाई मुझे क्या दोगे, मेरा क्या गिफ्ट होगा। हमेशा पूछते थे कि क्या चाहिए तेरे को, हाँ, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती थी। बस मैं हमेशा ये कहती थी कि हाँ हम चारों भाई बहन में हमेशा प्यार बना रहे। लेकिन कुछ ऐसा मतलब कि थोड़ा सा छोटे वाले भाई से तो नहीं, लेकिन बड़े वाले भाई से थोड़ा सा डिफरेंट मानसिक तौर पे हो गया है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन उन्हें भी बहुत मिस करती हूँ। बड़े वाले भैया मेरे बहुत, उन्हें हम लोग ऐसा नहीं बहुत प्यार करते थे। एक अपने पापा के बाद, अपने बाबूजी के बाद हम लोग उन्हीं को ही स्थान दिए थे। लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से कुछ गलतफहमियाँ बढ़ गई, शायद हम लोगों के लिए उनके मन में हो या उनके लिए हमारे मन में भी हो। लेकिन फ्रेंड्स आज भी बहुत मिस करती हूँ अपने भाइयों। हमारे यहाँ दिल्ली में सब लोग मेहंदी लगवाती है रक्षाबंधन के लिए, लेकिन मैं नहीं लगवाती कभी भी। संजोग ऐसा है फ्रेंड्स ना कि जितना ही मतलब इमोशनल
तरीके से मैं इस रिश्ते को देखती थी। मेरे 2 बेटे हुए, मैं बहुत सोचती थी कि मतलब एक बेटा हुआ है तो इसीलिए मैंने 9 साल बाद डिसीजन लिया था बच्चा पैदा करने का, क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं था। मैंने सोचा एक बेटी हो जाएगी तो सही रहेगा। मुझे बहुत शौक़ था लड़के का कि मतलब बेटी कुछ अलग ही होती हैं, लेकिन वही कहते हैं ना, नसीब में जब नहीं है तो गिर जाओगे कार्तिक, गिर जाओगे। नसीब में जब नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। मेरे दोनों बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है। अब दिक्कत ये होती है ना कि इनको कौन राखी बांधने को तो इनके बुआ की लड़की है, बांध देती है, लेकिन अभी 3 दिन से हम लोग दिल्ली में तब से बांध देती हैं। हाँ है, लेकिन उसके बाद फिर क्या नाम है कि जब कहीं और चली जाएंगी या हम लोग कहीं और चले जाएंगे फिर तो उसके बाद दिक्कत ये होगी। वही कहते हैं ना, जब कोई भी चीज़ अपनी ना हो, पर्सनल ना हो, तो उस पर हम क्या दावा दिखा सकते हैं। अपनी बेटी होती तो हाँ कहीं भी रहते हैं हम, तो वो भी मेरे बच्चों को बांधती। तो मैं तो अब तक अपने बड़े वाले बेटे को खुद से मैं बांधती थी, जब तक छोटा वाला नहीं हुआ था। 2 साल से ये हो गया तो अभी बांधने लायक नहीं था ये, तो दोनों को मैं बांध देती थी। लेकिन अब की बार थोड़ा सा बड़ा हो गया, अभी 3 साल का हो गया, तो मैंने अब की डिसाइड किया कि अब की बार जो है ये दोनों एक दूसरे को बांध देंगे और रक्षाबंधन हम इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। बाकी आप लोगों के यहाँ कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके। सो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर कमेंट करिए, और प्लीज़ नए लोग जितने जुड़ रहे हैं प्लीज़ एक प्यारी स्माइल के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। मैं बता नहीं सकती। ये समझ लीजिए ना कि आज रक्षाबंधन के दिन ही मेरे घर में, जब भी मेरे घर में कोई त्यौहार आता है, कोई ना कोई इशू ज़रूर क्रिएट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी, मेरी लाचारी है, मेरी मजबूरी है, जो आप जो भी कह लो, कि मेरा बेटा छोटा है। जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई तो मेरा बड़ा बेटा छोटा था, अभी वाला छोटा है, इसलिए गिर जाओगे। अब इतना बदमाश है, मैं बताऊँ ना कि उस दिन इतनी चोट लग गई थी, आपको मैंने ब्लॉग डाला है, आप देख लीजिएगा। इतनी चोट लग गई थी इसको घर पे यहाँ बैठे बैठे। सो मैं इसको लेके कहीं जॉब भी नहीं कर सकती। और वो कहते हैं ना कि जब जिस घर में थोड़ी सी आर्थिक तौर पे प्रॉब्लम होती है, थोड़ी इंसान को जूझना पड़ता है अपने परिस्थिति से ना, तो छोटी छोटी हर एक बात पे लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत अवॉइड करती हूँ मैं, बहुत इग्नोर करती हूँ कि ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी ना कितना इंसान बर्दाश्त करे, हो ही जाता है कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुना है कि आप लोगों का सहयोग बड़े मतलब बहुत से बहुत लाचार लोगों को आगे बढ़ा दिया है, बहुत उनको अच्छे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। सो आप लोग इस प्यारी सी छोटी सी अपनी बहन को भी सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी थोड़ा लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकूं। तो आप लोग प्लीज़ सहयोग करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन। अपने बहनों से राखी बंधवाने जितने भी भाई हैं ज़रूर जाएं, और सारी बहनों को और सारे भाइयों को मेरी तरफ से लव यू टू।